नमस्ते दोस्तों, बोलती बुक्स विद अंजलि चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में पढ़ेंगे बाल महाभारत कथा भाग 8 कर्ण का सारांश या समरी। कर्ण पांडवों ने पहले कृपाचार्य से और बाद में द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पाई। उनको निपुणता प्राप्त होने पर एक भारी समारोह किया गया जिसमें सबने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। अर्जुन ने धनुष विद्या में कमाल का खेल दिखाया। तभी रणभूमि में कुंती पुत्र कर्ण आया और बोला, अर्जुन, जो भी करतब तुमने दिखाए हैं मैं तुमसे बेहतर कौशल दिखा सकता हूँ। क्या तुम तैयार हो? कर्ण ने दुर्योधन से कहा कि वह अर्जुन से द्वंद्व युद्ध और उससे मित्रता करना चाहता है। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन बोला कि सभा में जो बिना बुलाए आते हैं और बिना किसी के पूछे बोलने लगते हैं वह निंदा के योग्य होते हैं। कर्ण ने जवाब दिया कि इस उत्सव में सभी प्रजाजन भाग ले सकते हैं। कुंती ने कर्ण को देखते ही पहचान लिया था। इसी बीच कृपाचार्य ने उठकर कर्ण से कहा, अज्ञात वीर, अर्जुन तुमसे द्वंद्व युद्ध करने के लिए तैयार है, किंतु तुम पहले अपना परिचय दो। तुम कौन हो, किसके पुत्र हो, किस राजकुल से हो? कृपाचार्य की बात सुनकर कर्ण का सिर झुक गया। दुर्योधन ने भीष्म एवं धृतराष्ट्र से अनुमति लेकर कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। रणभूमि में ही राज्याभिषेक हुआ। इतने में सारथी अधिरथ ने सभा में प्रवेश किया। कर्ण ने उसके आगे सिर झुकाया और आशीर्वाद लिया। भीम ने कर्ण का मजाक उड़ाते हुए कहा, सारथी के बेटे, धनुष छोड़कर हाथ में चाबुक लो, वही तुम्हें शोभा देगा। रात हो जाने से खेल समाप्त हो गए। एक बार इंद्र बूढ़े ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास आए और उसके जन्मजात कवच और कुंडलों की भिक्षा मांगी। इंद्र को डर था कि आगे होने वाले युद्ध में कर्ण की शक्ति से अर्जुन पर मुसीबत आ सकती है। कर्ण की ताकत कम करने की इच्छा से उन्होंने यह भिक्षा मांगी। कर्ण को सूर्यदेव ने पहले ही सचेत कर दिया था। सब जानते हुए भी कर्ण ने कवच और कुंडल भिक्षा में दे दिया। इंद्र ने उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर शक्ति नामक शस्त्र दिया। देवराज ने कहा कि युद्ध में तुम जिस किसी को लक्ष्य करके इसका प्रयोग करोगे तो वह अवश्य मारा जाएगा, किंतु तुम इसका प्रयोग एक बार ही कर सकते हो, उसके बाद यह मेरे पास वापस आ जाएगा। एक बार कर्ण को परशुराम जी से ब्रह्मास्त्र सीखने की इच्छा हुई, इसलिए ब्राह्मण के वेश में परशुराम जी के पास गया और छल से ब्रह्मास्त्र चलाना सीख लिया। एक दिन परशुराम कर्ण की जांघ पर सर रखकर सो रहे थे। इतने में एक काला भौरा द्वारा कर्ण की जांघ में काटने से कर्ण को बहुत पीड़ा हुई और जांघ से लहू बहने लगा। गुरुदेव की नींद न खुल जाए, इस डर से उसने जांघ को जरा भी नहीं हिलाया। जब खून से परशुराम की देह भीगने लगी तब उनकी नींद खुली। परशुराम बोले, बेटा सच बताओ, तुम कौन हो? तब कर्ण ने स्वीकार कर लिया कि वह ब्राह्मण नहीं सूत पुत्र है। यह जानकर परशुराम ने श्राप दिया, जो विद्या मुझसे सीखी है ऐन वक्त पर तुम इसे भूल जाओगे और रण क्षेत्र में तुम्हारे रथ का पहिया पृथ्वी में धंस जाएगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में
अर्जुन से युद्ध करते समय कर्ण को वह विद्या याद न रही। युद्ध में भीष्म आचार्य द्रोण के आहत हो जाने पर दुर्योधन ने कर्ण को कौरव सेना का सेनापति बनाया। कर्ण ने 2 दिन तक कुशलता के साथ युद्ध का संचालन किया। आखिर में श्रापवश उसके रथ का पहिया जमीन में धंस गया। कर्ण धनुष बाण रखकर जमीन से पहिया निकालने का प्रयत्न करने लगा। अर्जुन ने उस पर प्रहार किया। कर्ण मारा गया। माता कुंती को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। बाल महाभारत कथा भाग 8 का सारांश समाप्त होता है। अगला भाग द्रोणाचार्य है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कथा और प्रश्नोत्तर के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेक केयर, बाय बाय।